नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। अपने स्वर्णिम इतिहास को अपने आप में संजोए संभाग का सबसे बड़ा महाविद्यालय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय अक्सर अपनी तमाम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर चर्चा में रहता है, लेकिन कई बार टीआरएस कॉलेज कुछ विवादों के कारण भी चर्चा में रहता है। पिछले दिनों टीआरएस कॉलेज के तात्कालिक प्राचार्य द्वारा एक आयोजन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ये विवाद ऐसा था कि इसमें तमाम वो लोग घेरे में आ गए जो इस आयोजन को करने के साथ एक नई दिशा देना चाहते थे टीआरएस कॉलेज को। विवाद था 150वीं जयंती से जुड़ा हुआ। टीआरएस कॉलेज ने पिछले साल ये निर्धारित किया कि टीआरएस कॉलेज की 150वीं जयंती मनाना है, लेकिन जैसे ही सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच ये बात पहुंची तो उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को पर ही सवाल खड़े कर दिए। सवाल खड़े करना लाजमी था, क्योंकि जिस तरह से टीआरएस कॉलेज ने 1982 में अपने स्वर्णिम 100 वर्ष पूरे किए, तो आखिर 2020 में 150वीं जयंती कैसे मनाई जा सकती है, 150 वर्ष कैसे पूरे हो सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको एक स्पेशल रिपोर्ट, क्योंकि इस मसले को लेकर संभागीय कमिश्नर द्वारा जो जांच कराई जा रही थी वो जांच अब पूरी हो चुकी है और उस जांच में ये साफ हो गया है कि तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को दरकिनार कर ये आयोजन करने की कवायद टीआरएस कॉलेज द्वारा की जा रही थी। और अब मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा के आयुक्त को पत्र लिखा गया है कार्रवाई करने के लिए तात्कालिक प्राचार्य रामलला शुक्ल के खिलाफ। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय ने जब ये निर्धारित किया कि स्वर्णिम 150 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस आयोजन को 2020 में मनाना है, जैसे ही सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस बात की भनक लगी, उन्होंने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। तमाम उन चीज़ों को इकट्ठा किया कि आखिर क्या वाकई टीआरएस कॉलेज ने 150 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने जब इस चीज़ को लेकर सवाल खड़े किए तो वो आरोप भी बड़े गंभीर थे। दरअसल महाविद्यालय का स्थापना वर्ष 1882 होने के साथ ही शताब्दी वर्ष 1982-83 में मनाए जाने के अभिलेख प्रस्तुत किए गए, जिनके अनुसार वर्तमान में महाविद्यालय स्थापना अवधि मात्र 136 वर्ष पूरे होते हैं। जबकि तात्कालिक प्राचार्य श्री रामलला शुक्ल के प्रस्तुत जवाब एवं अभिलेखों के अनुसार संस्था का स्थापना वर्ष 1869 बताया गया, जिसके बाद 2019 में संस्था ने 150 वर्ष पूरे किए। ये तो उनका मत था, लेकिन जांच का विषय था कि अगर 1982 में संस्था ने 100 वर्ष पूरे कर लिए तो आखिर 2020 में 150 वर्ष कैसे हो सकते हैं। ये जांच का विषय था। संभागीय कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए और अब जांच पूरी हो चुकी है। इस मसले से उठे सवालों पर जवाब देते हुए अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग रीवा संभाग के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय की स्थापना का शताब्दी समारोह 1983 में मनाया गया है। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही या चूक कैसे की गई। आगे रीवा संभागीय कमिश्नर ने साफ है कि पत्र लिखते हुए उच्च शिक्षा विभाग आयुक्त को इस पूरे मसले पर तात्कालिक प्राचार्य रामलला शुक्ल के ऊपर सिविल सेवा नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। जांच में यह साफ हो चुका है कि टीआरएस कॉलेज ने 100 वर्ष पूरे किए थे 1982 में और अब 2020 में किसी भी कीमत पर 150 वर्ष नहीं होते हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से मात्र 136 से 137 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे में आखिर क्या जल्दबाजी थी कि टीआरएस ने ये आयोजन करने की सोची। तमाम वो खर्चे भी किए गए, जनभागीदारी समिति से तमाम फंड निकाले गए, अलग अलग चीज़ों पर इस्तेमाल किए गए, राष्ट्रपति तक निमंत्रण भेजा गया। अब सवाल ये उठता है कि इस जांच की आंच कहाँ तक पहुँचेगी। वो तमाम लोग, वो तमाम जनप्रतिनिधि जो इस चीज़ की वकालत कर रहे थे, राष्ट्रपति भवन तक जो चीज़ों को लेकर गए थे, उनका क्या होगा। क्योंकि आगे इस जांच के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी और ये भी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और इस पूरी प्रक्रिया में किस तरह के वित्त का इस्तेमाल किया गया। और जब स्थानीय प्रशासन, कलेक्टर, कमिश्नर को इस बात की जानकारी नहीं थी, सूचना नहीं थी, तो आखिर अब जब इस चीज़ की जानकारी हो गई है, ये जांच रिपोर्ट आ चुकी है, तो आखिर किस तरह की कार्रवाई की जाए।